गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कुमार अंकित और मैं आप आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। और मैंने आप लोगों को कुछ सेशन जो है पहले ले लिया है, पढ़ा दिया है। और आज हम लोग जो है पोएट्री सेक्शंस में जो 10 पोम्स पढ़ने हैं, उनके जितने भी जो पोएट्स हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग उनके बारे में समझेंगे। और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सबसे पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके कवि हैं जॉन डन। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है अब अपना 5 जो है पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर देखें तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा जॉन डन। और जॉन डन जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट हैं, जिनका जन्म अगर आप देखें तो कहता है 1572, जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ एंड ही डाइड इन 1631, और जिनका डेथ जो है 1631 ईस्वी में लंदन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहां पर हुआ। अगर हम बात करते हैं कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बॉर्न इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली क्या है? तो रोमन कैथोलिक फैमिली जो है इंग्लैंड में एक प्रकार का ऐसा फैमिली है जहां पर इनको जो है विरोध किया जाता था। यानी कह सकते हैं कि एक रोमन कैथोलिक, दूसरा एंग्लो कैथोलिक होता था। तो एंग्लो कैथोलिक जो है वो रोमन कैथोलिक के एंटी पार्टी थे, इसलिए इनको उतना पसंद नहीं किया जाता था। और इसी कारण आगे आप देख सकते हैं कि फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब ये पढ़ाई लिखाई कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और जब इनके बारे में इनको सबको पता चला कि ये इस परिवार, इस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो इनको बिना डिग्री लिए हुए जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जो है प्रेशर बनाया गया, और इस कारण से ये छोड़ दिए। आगे चल करके जब इन्होंने बहुत सारा पोएम्स वगैरह को लिखा तो इनको लोगों ने कहा कि भाई आप जो हैं मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। आगे अगर देखते हैं, जब वहां से वो निकले, उनकी जब उम्र हो गई तो वो जा करके एक गर्ल जिनका नाम था एनी मोर, आप कह सकते हैं, जिनसे ये शादी किए थे 42 यानी 42 वर्ष में आगे। और एक्चुअल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है जॉन डन को लेकर के कि ये किस चीज के लिए फेमस थे, तो जॉन डन 3 चीजों के लिए फेमस थे। पहला तो आप देख लीजिए, लिखा हुआ है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स सबको पता है, सोनेट्स क्या होता है तो कहते हैं अ पोएम कंसिस्टिंग 14 लाइन्स, यानी जो पोएम में या जो पोएम कह सकते हैं आप, जिसमें 14 लाइन कंसिस्ट करता है, उसे हम सोनेट्स कहते हैं। फिर आगे अगर देखेंगे तो फेमस फोर्थ है सटायर्स एंड एलिजीज। सटायर्स एक ऐसा पोएम होता है, एक पोएम का ही पार्ट आप कह सकते हैं, जिसमें किसी को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी किसी की आलोचना की जाती है। और जैसे ही बात करते हैं एलिजी या एलिजीज, तो ये एक प्रकार का ऐसा पोएम संबंधित ही पार्ट है जिसमें दुख जाहिर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेथ कर गया और उसके ऊपर मैंने एक पोएम लिखा, तो वो हमारा एलिजी में आता है। तो इतना ही रहेगा जॉन डन के बारे में। आगे अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो कवि आते हैं जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। अब वॉल्ट विटमैन किस पोएम के कवि हैं तो उनका पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि वॉल्ट विटमैन है, उनका अगर हम देखें कि कौन है, क्या है, कैसे हैं, तो इनका जन्म अगर देखें तो 1819 यानी 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, अमेरिका। इसीलिए इनको अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है। इनकी अगर डेथ की बात करते हैं तो 1892 में ही हुई। अब अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार के पोएट के रूप में फेमस हुए, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नोन एज पीपुल्स पोएट। इनको लोगों ने पीपुल्स पोएट के नाम से जो है कंसीडर किया, और ये इतना कह सकते हैं कि बैड सिचुएशन को फेस किए थे कि 12 साल, यानी जब इनका 12 साल पूरा होने वाला था, 12 इयर्स के होने वाले थे, बेचारे उससे पहले ही जो है काम करना शुरू कर दिए थे। आप देख सकते लिखा हुआ है स्टार्टेड वर्किंग एज कारपेंटर एट द एज ऑफ 12, यानी 12 साल की उम्र से ही काम करना शुरू किए। लेकिन इसके अलावे जब ये बड़े हुए तो इन्होंने बहुत अलग अलग हिस्सा में काम किया, जैसे कि प्रिंटर के रूप में, जैसे टीचर के रूप में, जैसे एडिटर के रूप में, एंड द वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वॉर।
और जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी उस समय ये वॉलंटियर के भी रूप में काम किए थे। आगे देखते हैं कि इनका जो पोएम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक द एग्जाम ऑफ इंटरमीडिएट। अगर हम बात करते हैं कि इनका जो पोएम था, पोएम्स का इन्होंने एक कलेक्शन बनाया था, यानी बहुत सारा पोएम लिख करके एक और जो है बुक लिखे, उसमें सारे पोएम को जो है इंक्लूड कर दिए, जिसका नाम था लिव्स ऑफ ग्रास। तो पूछ सकता है कि लिव्स ऑफ ग्रास किस व्यक्ति, किस कवि का जो है पोएम्स कलेक्शन है, तो आप याद रखेंगे वॉल्ट व्हिटमैन। आगे अगर देखेंगे इनका दो इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। द फर्स्ट इज लिव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में पब्लिश हुई, एंड द सेकेंड इज ड्रम टैप्स जो कि 1866 में पब्लिश हुई। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड जो हमारे पोएट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है, जिनका नाम है W.H. ऑडेन। आप देख सकते हैं W.H. ऑडेन जो कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट हैं, जिनका जन्म जो है 1907 में यानी 1907 आप कह सकते हैं इंग्लैंड में हुआ, एंड ही डाइड इन 1973, जिनका मृत्यु हुआ अमेरिका में। एक्चुअल में जन्म तो लिए थे ये इंग्लैंड में, लेकिन कुछ कारणवश आप कह सकते हैं कि ये जाकर के सेटल्ड हो गए थे अमेरिका में और वहीं पर उनकी डेथ हुई थी। आगे अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एक प्राइज जीता था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज जिसको आप कह सकते हैं, दैट वाज पुलित्जर प्राइज इन 1948 1948, जो कि आप जरूर याद रखेंगे 1948 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। किस लिए? क्योंकि इनका एक पोएम्स का कलेक्शन आया था जिसका नाम द एज ऑफ एंजाइटी। आप नीचे देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम्स था इनका भी, जैसे कि वॉल्ट व्हिटमैन का था, उनका था लिव्स ऑफ ग्रास और इनका है द एज ऑफ एंजाइटी, और इसी के लिए इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। आगे अगर हम लोग देखते हैं कि इनको किस कवि के रूप में या किस प्रकार के कवि के रूप में जानते हैं, तो लिखा हुआ है नोन एज विगोरस एंड वर्सटाइल पोएट। विगोरस एंड वर्सटाइल एक ऐसा वर्ड मीनिंग रखता है, मीनिंग रखता है जिसमें कह सकते हैं कि वन मैन एंड 100 टैलेंट्स, यानी एक व्यक्ति है जिसके 100 प्रतिभा, यानी ये बहुत प्रकार के पोएम्स को यानी पोम्स को लिखना जानते थे, जैसे एलिजीज भी लिखे, जैसे कह सकते हैं सॉन्ग्स भी लिखे, सटायर्स भी लिखे, सोनेट्स भी लिखे, तो ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, इसीलिए लोगों ने इनको विगोरस एंड वर्सटाइल पोएट के नाम से इनको कंसीडर किया। आगे कहते हैं जब इनसे पूछा जाता था इंटरव्यू वगैरह में कि आप किस प्रकार से जो है पोएम को या पोएम को लिखते हैं, तो इनका मानना था कि जैसे हम लोग कोई सीरियस गेम खेलते हैं या कोई गेम में कैसे सीरियस हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पोएम लिखना मेरे लिए सीरियस गेम के समान है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कंपोजिंग पोएम्स जस्ट प्ले लाइक द सीरियस गेम फॉर हिम, यानी कविता लिखना उनके लिए सीरियस गेम खेलने के समान था। तो आपसे पूछ सकता है कि सीरियस गेम का संबंध जो है किस कवि से है, तो आप याद रखेंगे W.H. ऑडेन। और मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लैंड जो है छोड़ दिए थे 1939 में, और तब जाके बस गए थे, सेटल्ड हो गए थे अमेरिका में, और वहीं पर इनकी डेथ हुई थी 1973। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं जिनका नाम है जॉन किट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, जो कि ओड टू ऑटम के जो पोम है हमारा उसके कवि, जिनका जन्म 1795 में जो है हुआ इंग्लैंड में ही, और इनकी डेथ हुई 1821 में यानी 1821 ईस्वी में इंग्लैंड में। कहते जब ये बड़े हुए थे तभी से इनका दो चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एक था क्रिकेट एंड द सेकेंड वन इज बॉक्सिंग। क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनका बहुत मन लगता था, और इनका जो फर्स्ट पोम था, ठीक है, फर्स्ट पोम कह सकते हैं जो लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर, जो 1814 में आया था यानी 1814 में आया था। और अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा पोएम था जो फेरी क्वीन के बाद आया था, उसके बाद इन्होंने ये लिखा था पोएम जो कि 1814 में छपा। आगे देखते हैं कि इनका जो है एक और पोएम था, हिज पोएम एंड्रमियन,
वॉज अप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ही वॉज कंसीडर्ड एज अ रोमांटिक पोएट, या ही इज कंसीडर्ड एज अ रोमांटिक पोएट। तो ये रोमांटिक पोएट थे, और जॉन किट्स भी थे रोमांटिक पोएट। और जब इन्होंने एक पोएम लिखा था एंडमियोन, जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन किया था, एप्रिसिएशन कहने का मतलब है अप्रिसिएट किया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोएम था। और अगर हम बात करते हैं कि ही डाइड, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, यू नो इट वेरी वेल, जिसके कारण इनका 26 ईयर्स में डेथ हो गया। इनको किस प्रकार के कवि में हम लोग कंसीडर करते हैं, तो आगे आपका लिखा हुआ है, नोन एज रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट, और इनका एक स्टेटमेंट था, दैट इज अ फेमस स्टेटमेंट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आगे, और आज का हमारा लास्ट जो पोएट है उनके बारे में जानेंगे, दैट इज वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर डिलामेयर जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो जितना भी इनका आप पोएम देखेंगे तो ये बच्चों से संबंधित, लेडीज से संबंधित, ऐसा ऐसा पोएम जिसमें सेंसिटिवनेस हो, जिसको पढ़ के थोड़ा सा हम लोग जो है सिंपैथेटिकली अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा ऐसा इन्होंने पोएम लिखा है। यहाँ पर एक पोएम है जिसके कवि हैं वॉल्टर डिलामेयर, एंड द पोएम इज एन एपिटाफ। एन एपिटाफ एक ऐसा पोएम है जिसमें एक डेड बॉडी को जो है, एक महारानी की डेड बॉडी को जो एक्सप्रेस किया गया है, इसमें बताया गया उनकी सुंदरता का जो है डिस्क्राइब किए। अब अगर हम बात करते हैं कि वॉल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ, तो 1873 में इनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में ही, एंड इनका डेथ हुआ 1956। ठीक है, एक्चुअल में ये इंग्लैंड में जन्म लिए थे, लेकिन ये भी शिफ्ट कर गए थे लंदन में, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में ही थे जब इन्होंने अपने पापा को गवा दिया, और इस कारण से पूरा परिवार को लेकर के, या इनका परिवार इनको लेकर के कहीं और शिफ्ट कर गए थे। आगे अगर हम देखते हैं कि नोन फॉर, तो आप कह सकते हैं कि ये सेंसिटिव कॉन्सर्न्स, ऐसे ऐसे पोएम लिखे हैं जो आपको जो है इट टचेज योर हार्ट, ये आपके दिल को टच करता है। इसको इनको जानते किस प्रकार के पोएट में है, तो लिखा हुआ है नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। इनको चिल्ड्रंस पोएट के नाम से हम लोग जानते हैं, और इनको एक अवार्ड मिला था, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि एक अवार्ड है जो कि 1953 में जो है इनको दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। 5 पोएम्स के जितने भी पोएट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे का जो पार्ट आपका 2 आएगा उसमें सारी चीज़ें और होंगी, यानी 5 पोएट्स और होंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लें या समझ लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।